तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक हिटमैन होता है और इसका नाम होता है साकामोटो और इसके सामने जो भी आ रहा होता है यह एक एक करके उसे मार रहा होता है और इसको यह काम करने में काफी मजा आता है और इसमें इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो इन लोगों की काफी खतरनाक तरीके से बैंड बजा देता है। और फिर हमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले एक लेजेंड हिटमैन हुआ करता था जिसका नाम था साकामोटो तारो और हर गैंगस्टर इससे काफी डरता था और वहीं जितने भी हिटमैन थे वो सारे के सारे इसके जैसा बनना चाहते थे। लेकिन एक दिन अपने हीरो की लाइफ में ऐश्वर्या आई और फिर इन दोनों के बीच में प्यार हो गया, जिसके बाद इन लोगों ने फिर शादी भी कर ली और कुछ समय बाद इनकी एक बेटी भी हुई और इसने अपना हिटमैन वाला काम भी छोड़ दिया था और अब वो काफी मोटा हो गया है और अपनी एक छोटी सी दुकान में काम करता है। और एक दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढते हुए उनकी दुकान तक आ जाता है और इस तरफ साकामोटो एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहा होता है जो कि आए दिन उनकी शॉप पर आता रहता है। लेकिन तभी अचानक उस बच्चे के बैग से एक इंक की बोतल गिरती है जिससे कि एक आदमी की वाइट पेंट गंदी हो जाती है और इस बंदे को वो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी यह बंदा उस बच्चे को उठा लेता है और उसके एक जोरदार पंच मारने ही वाला होता है। तभी साकामोटो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी पेंसिल निकाल के उसकी गर्दन में घुसा देता है और उस बंदे का काम वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, वो तो बस ऐसे करने की सोच रहा होता है, जिसके बाद वो बंदा इस शॉप से बाहर चला जाता है और ये सब उस लड़के ने भी देख लिया होता है जो कि साकामोटो को ढूंढते हुए यहाँ तक आया था और उसे यह भी पता है कि साकामोटो उसे पेंसिल से मारने की सोच रहा था। असल में यह लड़का एक हिटमैन है और इसका नाम शिन है, जिसे एक साइकिक भी कहा जाता है क्योंकि ये लोगों का दिमाग काफी आसानी से पढ़ सकता है। और साकामोटो इसे एक थप्पड़ मारने की सोच रहा होता है। तभी यह लड़का डर जाता है और कहता है, मेरा नाम शिन है और मैं आपकी ही टीम में काम किया करता था। जिसके बाद ये लोग बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं और शीन उससे पूछता है, क्या आप सच में इस छोटे से स्टोर में काम करते हो? और शीन चाहता है कि साकामोटो अपने पुराने काम पर वापस लौट जाए और साकामोटो अपने मन में सोच रहा होता है, आज पिज्जा खाना चाहिए या फिर बर्गर, या मैं वड़ा पाव गर्ल के पास जाकर वड़ा पाव खाऊं, या फिर डॉली के पास से चाय भी पी सकता हूँ। लेकिन एक मिनट, यह छपरी क्यों आया यहाँ पर? वैसे भी मैं हिटमैन वाला काम छोड़ चुका हूँ। और शिन उसकी बात सुन लेता है और वो कहता है, क्या मजाक चल रहा है? यहाँ पर आप एक लेजेंड हिटमैन हुआ करते थे और सारे ही गैंगस्टर आपसे डरा करते थे, आखिरकार आप यह काम कैसे छोड़ सकते हो? लेकिन साकामोटो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वह अपनी नूडल्स खाने लगता है। आज भाई शाम में गोलगप्पे खाऊंगा विद लस्सी। और शिन उसे कहता है, अबे यार तुम कितने ज्यादा मोटे हो गए हो, तुम्हें तो पहचानना भी काफी मुश्किल है। पहले तो तुम मुझे गोकुलधाम के हंसराज हाथी लगे थे। और इतना कहने के बाद वह अपनी सिगरेट निकालकर जलाने लगता है। लेकिन साकामोटो बिजली की रफ्तार से उसकी सिगरेट को काट देता है क्योंकि यहाँ पर नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ होता है। और शिन उसकी स्पीड देखकर समझ जाता है कि भले ही यह मोटा हो गया हो लेकिन अभी भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है और यह चाहे तो शिन को भी आराम से मार सकता है। और तभी एक डिलीवरी वाला साकामोटो के लिए कुछ लेके आता है और साथ में उसे साकामोटो की हेल्प भी चाहिए होती है। शिन को ऐसा लगता है कि साकामोटो अभी भी हिटमैन का काम कर रहा है, बस वो नॉर्मल लाइफ जीने का दिखावा कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डिलीवरी मैन को अपना पेड़ कटवाने में साकामोटो की हेल्प चाहिए होती है और साकामोटो अपने टाउन में सभी लोगों की हेल्प करता है और बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी लोग उसे काफी पसंद करते हैं।
और यह देखकर शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, अबे यार यह क्या बंदा है, मैंने तो इसको क्या समझा था, यह तो बिल्कुल ढोलू बन गया, मेरी रिस्पेक्ट इसके लिए काफी कम हो गई है। जिसके बाद वो जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और फिर वो बैठकर सोचने लगता है कि वो 5 साल बाद शाह कमोड को देख रहा है, लेकिन अब भी वो काफी ज्यादा कमाल का है। भले ही वो थोड़ा मोटा हो गया है लेकिन उसका ऑरा अब भी इतना ही खतरनाक है और वो चाहता है कि वो दोबारा से साकामोटो के साथ काम कर सके। और तभी शिन को उसके बॉस का कॉल आता है और वह पूछता है, क्या तुमने साकामोटो को वापस आने के लिए मना लिया है? और शन कहता है नहीं, और उसका बॉस कहता है तो फिर उसको मार दो जो हमारी गैंग छोड़कर जाता है, हम उसका सफाया कर देते हैं और यही हमारी दुनिया का नियम है। और अगर शिन यह काम नहीं करेगा तो वह किसी और को भेज देगा। और शिन को असल में साकामोटो को मारने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो साकामोटो का काफी बड़ा फैन है। और इतना सोचने पर शिन समझ जाता है कि उसे साकामोटो को मानना ही होगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कोई और उसे मार देगा, तो इससे अच्छा यही होगा कि वही उसे मार दे। और फिर अगले दिन शिन दोबारा से उसकी शॉप पर पहुंच जाता है और यहाँ पर साकामोटो की बीवी उससे कह रही होती है, तुम तो कल भी आए थे ना, लेकिन शिन उसकी बात को इग्नोर कर आगे जाने लगता है और अपनी गन पर साइलेंसर लगा लेता है। और शिन साकामोटो से कहता है वो आज टाउन छोड़कर जा रहा है, तो इसलिए वो आखिरी बार उससे मिलने के लिए आया है। और यह कहने के बाद वो साकामोटो पे फायर कर देता है, लेकिन साकामोटो अपने मुंह से एक कैंडी थूकता है जिससे वो गोली टकराकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। जिसके बाद वो शिन पर एक आइसक्रीम फेंक कर मारता है और एकदम से वहां से गायब हो जाता है। और शिन भी उसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा होता है। अब साकामोटो उसका ध्यान बंटता है और पीछे से आकर उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है और शिन काफी दूर जाकर गिरता है। और वह सोच रहा होता है, पता नहीं क्या सोचकर मैं साकामोटो को मारने आया था। और जब शिन को होश आता है वो साकामोटो के घर पर ही होता है, जो कि उसकी दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर होता है। और यहाँ पे साकामोटो की फैमिली शिन को खाना खाने के लिए बुलाती है। शिन को समझ नहीं आता कि आखिरकार हो क्या रहा है, कहीं इस खाने में जहर तो नहीं, लेकिन इसकी बॉडी पर जहर का असर नहीं होता। जिसके बाद यह खाना खाता है और यह खाना इसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि यह पहली बार घर का खाना खा रहा है। और साकामोटो के साथ भी ऐसा ही हुआ था और यह खाना खाकर शिन को इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि इससे पहले उसने ऐसा कभी फील नहीं किया। और फिर वह समझ जाता है कि इन छोटी छोटी खुशियों के लिए साकामोटो ने अपना हिटमैन वाला काम छोड़ दिया है और अब वह यहाँ पर खुश है। और अब शिन खाना खाकर वापस जा रहा होता है और वह साकामोटो को खाने के लिए शुक्रिया कहता है। और साकामोटो उसे एक बोर्ड दिखाता है जिस पर यह लिखा होता है, थैंक यू, वापस जरूर से आना। और शिन अपनी गैंग के पास वापस पहुंच जाता है। उसका बॉस उससे पूछता है, आखिरकार तुम उसे मार क्यों नहीं पाए? शिन कहता है, उसे जिंदा रहने दीजिए, वह अपनी फैमिली के साथ काफी खुश है। और यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। और उसका बॉस कहता है, साकामोटो ने हमारी दुनिया का नियम तोड़ा है तो अब उसे मरना ही होगा। और शिन उससे कहता है, प्लीज उन्हें जिंदा रहने दीजिए, उनकी जगह मुझे मार दीजिए। और उसका बॉस कहता है, ठीक है, फिर अगर तुम मर जाओगे तो हम उसे छोड़ देंगे। और वो मन में सोच रहा होता है, अभी कितना बुद्धू है ये, उसको तो हम फिर भी मारेंगे। लेकिन शिन उसकी मन की बात सुन लेता है और उसके ऊपर अपनी गम तान देता है। जिसके बाद इनके बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। वहीं साकामोटो अब शॉप में बैठा हुआ यह सारा कुछ सुन रहा होता है और फिर वो एक बटन दबाता है जिसके बाद इसकी शॉप में काफी ज्यादा गन छुपी हुई होती है।
और वो उनमें से एक टीजर गन ले लेता है और वहां से निकल जाता है। और यहाँ पर शिन किसी तरीके से जिंदा बचा हुआ होता है, क्योंकि वो लोगों का माइंड रीड कर सकता है, तो इसलिए उसे छुपने में काफी ज्यादा आसानी हो रही होती है। और एक बंदा तो उस परे बाजू का ही फायर करने वाला होता है, लेकिन शिन उससे बच जाता है। वहीं इनका बॉस यह कह रहा होता है, अगर तुम उसके पास जाओगे तो मारे जाओगे। तो इससे दूर ही राना और अब शीन के पास गोलियां खत्म हो गई थी और उसके पास बस 3 ही गोलियां बची थी। तभी कुछ लोग आकर उसे घेर लेते हैं और उसे मरने ही वाले होते हैं। तभी सागा मोटो यहाँ पर आकर उन्हें टेजर से करंट लगा देता है और यह देखकर शिन और उसका बॉस काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब वो लोग सागा मोटो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सागा मोटो अपनी चॉपस्टिक से ही उन्हें मार रहा होता है और वो उन चॉपस्टिक से ही उन गोलियों को पकड़ रहा होता है और बिजली की रफ्तार से लोगों को निपटा रहा होता है। साका मोटो भले ही मोटा जरूर था, लेकिन उसके अंदर पावर काफी ज्यादा थी और उनका बॉस उन सभी को एक साथ फायर करने के लिए कहता है, लेकिन साका मोटो उन सभी की गन्स को काट देता है और वो उन लोगों के साथ साथ उसके बॉस को भी खत्म कर देता है। और शिन ये देखकर समझ जाता है ये भले ही मोटा जरूर हो गया है, लेकिन अब भी ये एक लेजेंड हिटमैन है। और शिन उससे पूछता है, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे लगा? और साका मोट उसे बताता है, जब वो बेहोश था तो उसने उसकी गन में एक ट्रैकर लगा दिया था। और शिन उससे कहता है, वादे के हिसाब से अब मैं ये टाउन छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन साका मोटो उसे अपनी शॉप की एक ड्रेस देता है और कहता है, तुम्हें 1 घंटे के 400 दूंगा और ओवर टाइम के अलग से। यानी कि साका मोटो उसे अपनी शॉप पर जॉब ऑफर कर रहा था, जिसके लिए वह मान जाता है और अगले दिन से ही उसकी शॉप पर काम करने लग जाता है। और वो देखता है कि रामन के सभी कप साका मोटो ही खत्म करता जा रहा है। और वैसे रामन किस कैरेक्टर की फेवरेट डिश है, वो कमेंट में जरूर से बताना। देखता हूँ कि आपको एनीमे कितना पसंद है। और शिन अपने माइंड रीड की पावर से लोगों की हेल्प कर रहा था और साका मोटी की फैमिली को शिन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं वो बच्चा शिन को बाहर खेलने के लिए कहता है, लेकिन शिन उससे कहता है, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है और मेरा यह काम पिछले काम से काफी अच्छा है। और वो बच्चा पूछता है, पहले आप कौन सा काम करते थे? और साका मोटो अपने मन में कहता है, अगर तूने इसको यह बताया तो मैं तुझे नंगा करके दौड़ा हूंगा। और शिन कहता है, भाई मैं साफ सफाई का काम किया करता था। और अब शीन साका मोटो से कह रहा होता है, आप तो काफी कमाल के हो, आपने कितनी आसानी से उन गुंडों को मार दिया था। और साका मोटो अपने मन में कह रहा होता है, अभी चुपचाप होकर अपने काम पे ध्यान दे। लेकिन शिन भाई चुप नहीं होता। वो कह रहा होता है, आप तो सच में अभी भी काफी ताकतवर हो, आपने तो एक ही चुटकी में उनकी गेम बजा डाली। और यह बात साका मोटी की वाइफ सुन लेती है, जिसका नाम ओई होता है। और वो साका मोटो से कहती है, ओए मेरी मोटो, कहीं तू फिर से हिटमैन वाला काम तो नहीं करने लग गया? और साका मोटो डरते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शिन साका मोटो से पूछता है, आपने तो उन लोगों को काफी बुरी तरीके से मारा था। साका मोटो उसे कहता है, अबे यार पागल हो गया है क्या? मैंने तो बस उन्हें घायल किया था। तू चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दे। और अब उसकी वाइफ गुस्से में उसको धमकी देती है, अगर उसने कोई बुरा काम किया या फैमिली रूल तोड़ा तो वो इसे डिवोर्स दे देगी। और यह सुनकर साका मोटो और भी ज्यादा डर जाता है। और उसकी वाइफ के जाने के बाद शिन उससे पूछता है, यह फैमिली रूल क्या है? और साका मोटो उसे पेंसिल से मारने की सोच रहा होता है और उससे कहता है, अबे अपना मुंह बंद रखा कर, मैंने तुझे अपने पास काम करने के लिए रखा है, तू तो मेरी जिंदगी झंड कर रहा है। और फिर वो शीन को लेकर चाइना टाउन आ जाता है, क्योंकि उसे अपनी शॉप के लिए कुछ सामान लेना था। और शिन देखता है कि वो इतनी दूर
बस कुछ बन लेने ही आया था जो कि उसकी फैमिली को काफी पसंद है। और शिन फिर उससे फैमिली रूल के बारे में पता करता है, लेकिन साकामोटो यहाँ पर मना कर देता है। और वैसे शीन लोगों का माइंड रीड कर सकता है, लेकिन भाई ये साकामोटो इतना ज्यादा तेज है, यह कभी शिन से मुंह खोलकर बात ही नहीं करता। वह अपने मन में ही इससे बात करता रहता है। तभी रास्ते में एक लड़की विंडो तोड़कर साकामोटो के ऊपर आ गिरती है, जिससे साकामोटो के बन नीचे गिर जाते हैं। और कुछ लोग इस लड़की के पीछे पड़े हुए थे और यह लड़की उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और इस लड़की का नाम है मिस्ट्री गर्ल लूज आउट टंग। अरे भाई, इसका नाम शार्क टैंक ही रख देते। और शिन साकामोटो से कहता है हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन साकामोटो अपने बंस को ही लेकर बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसके बंस पूरी तरीके से खराब हो चुके होते हैं। जिसके बाद वो गुंडे उस लड़की पे अटैक कर देते हैं और वो लड़की भी उनसे फाइट कर रही होती है। शिन ये नोटिस करता है यह लड़की ताइची मार्शल आर्ट का यूज कर रही है। तभी एक बंदा आकर उस लड़की को पीछे से पकड़ लेता है और उस गुंडे के साथ ही उसे चाकू मारने ही वाले होते हैं। तभी साकामोटो आकर उसके अटैक को रुका लेता है और उसके मुंह पर ही एक जोरदार पंच मारता है। और शिन भी उस टकले आदमी के सिर पर ईंट मारकर उसे सुला देता है। जिसके बाद यहाँ पर और भी गुंडे आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यह लड़की अपनी गैंग के साथ है। जिसके बाद साकामोटो उस लड़की को उठाकर भागने लगता है और ये गुंडे उसे पकड़ नहीं पाते। जिसके बाद ये अपने बॉस को जाकर बताते हैं कि वो लड़की भाग गई और उसके साथ उसके 2 और साथी भी थे। और उसका बॉस कहता है हमने उस लड़की को ढूंढने के चक्कर में उसके पूरे क्लान को मार दिया और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे जाने दिया। और तभी पीछे से एक आदमी आता है जो कि उस बंदे को वहीं पर मार देता है। और फिर हमें इन 2 को दिखाया जाता है जिनका नाम है सोनही और बाच। और ये 2 भाई दोनों ही तबाही हैं और इनका बॉस उन्हें कहता है उस लड़की के पास एक की है और अगर वो की हमारे हाथ लग गई तो हम पूरे ब्लैक मार्केट में राज करेंगे। तो इसलिए मुझे वो की किसी भी हालत में चाहिए और रास्ते में जो भी आएगा उसे खत्म कर देना। और फिर शीन को पता लगता है कि ये लड़की माफिया फैमिली से है और इसकी फैमिली का नाम लूक क्लन है। और इसके पास जो की है वो गुंडे इससे वही लेने आए थे और यह की उसके क्लन की हिडन वॉल की है जो कि उसके पेरेंट्स ने उसे दी थी। और शिन उससे कहता है तुम इस की को फेक क्यों नहीं देती, ये क्या तुम्हारी जान से कीमती है। और लूक कहती है इस की को प्रोटेक्ट करते हुए उसके पेरेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। अगर वो ये की उन गुंडों को दे तो वो ऊपर जाकर अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देगी। और वो लड़की कहती है चलो यह तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। और वो यहाँ से जाने लगती है और साकामोटो उससे कहता है 1 मिनट, क्या तुम्हें बंस बनाने आते हैं? और वो लड़की कहती है हाँ, मेरे डैड ने मुझे सिखाया तो था। और शीन साकामोटो से कहता है अरे सर जी, किस झमेले में पड़ रहे हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और साकामोटो कहता है हमें अपनी शॉपिंग यहीं पर कैंसिल करनी होगी और सबसे पहले इस लड़की को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर हम जिंदा घर पहुंच गए तो यह लड़की हमारे लिए बंस बनाएगी। और तभी बाज आकर साकामोटो की एक जोरदार किक मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। और लू शन को बताती है ये दोनों ही जुड़वा भाई हैं और दोनों के दोनों काफी खतरनाक हिटमैन हैं और यह अपने काम के लिए काफी पैसे चार्ज करते हैं और कभी भी अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ते। ये एक तरह से सीरियल किलर है और अपने विक्टिम का सर काट के उनका स्केच बनाना इनकी हॉबी है। हम तो फेमस हो गए। जिसमें से एक बंदा कहता है हम हिटमैन हैं और लोगों को हमारे बारे में ज्यादा पता नहीं होना चाहिए। और तभी शिन सोनी को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन वह उसे रुका लेता है और उससे कहता है क्या तुम गुस्सा हो कि हमने तुम्हारे साथी को मार डाला? शिन उससे
कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से उसे मार पाओगे? लगता है तुम इस फील्ड में अभी नए हो, कोई नो सिक्का हिटमैन ही होगा जिसे साकामोटो के बारे में नहीं पता होगा और अब वाचो लू को मारने वाला होता है। तभी साकामोटो आकर एक ही मुक्की में उसे जमीन चटा देता है। अब सोनी साकामोटो से पूछता है आखिरकार तुम कौन हो? और साकामोटो उन्हें कहता है तुम सबका पापा, और वैसे राजमा के बंद भी अच्छे लगेंगे। और ये लोग छत तोड़कर एक किचन में आ गए होते हैं। सोनी लू से कहता है ये चाबी हमें दे दो तो तुम्हें आसान मौत मिलेगी। और लू कहती है ये कि मेरे पेरेंट्स की अमानत है और मैं इसे कभी भी तुम्हें नहीं दूंगी। सोनी कहता है ऐसा तो तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कहा था जब मैंने उन्हें मारा था। लू गुस्से में आकर उसे मारने के लिए आगे जाती है, लेकिन साकामोटो उसे पकड़कर पीछे फेंक देता है और शिन उससे कहता है तुम्हें गुस्से में फैसले नहीं लेने चाहिए। और लू कहती है उस वक्त में उसकी फैमिली का सब कुछ है जिन्हें इन कमीनों ने मार दिया था। अब सोनी उस पर एक कुनाई फेंक कर मारता है, लेकिन साकामोटो काफी आसानी से उसे पकड़ लेता है और सोनी उसे कहता है हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। और लू को समझ नहीं आता आखिरकार साकामोटो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे टेक्ट क्यों कर रहा है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर साकामोटो एओ के लिए एक गिफ्ट लेकर जाता है और उसके फेस पर थोड़ा सा खून भी लगा होता है। ओई समझ जाती है कि साकामोटो किसी का खून करके आ रहा है और उसे ये खून की कमाई वाला गिफ्ट भी नहीं चाहिए। और वो कहती है अगर वो यह काम नहीं छोड़ सकता तो ये दोनों भी साथ नहीं रह सकते। और इतना कह के वो छत से नीचे कूद जाती है, लेकिन साकामोटो उसे बचा लेता है और इन दोनों को कोई भी चोट नहीं आती क्योंकि नीचे बर्फ होती है। अब एई उससे कहती है अगर मैं मर जाती तो तुम मुझे मिस करते, इसलिए तुम भी मेरे साथ नीचे कूद गए, इसी को प्यार कहते हैं। अब ओई उससे एक प्रॉमिस लेती है कि अब वह किसी को भी नहीं मारेगा और उसने अभी तक जितने भी पाप किए हैं वो उनकी भरपाई करेगा, वो भी लोगों की जान बचाकर। और शिन भी उसके दिमाग की सारी बात पढ़ लेता है और उसे समझ आ जाता है कि इनका फैमिली रूल यही था। फिर ये दोनों भाई साकामोटो पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं साकामोटो किचन में जो सामान पड़ा होता है उन चीजों से ही उन लोगों से फाइट करने लगता है और ये लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपनी कास्ट आयरन टेक्निक से साकामोटो को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकामोटो इसे भी डॉच कर लेता है। और अब ये लोग सोच रहे होते हैं इनकी इस टेक्निक से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है, लेकिन फिर भी इस बंदे की एज काफी ज्यादा है तो यह हमारे अटैक से कैसे बच गया। जिसके बाद ये लोग अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन साकामोटो वाचो के सर पर एक बर्तन दे मारता है और सोनी का हथियार भी तोड़ देता है। अब सोन हीलो की तरफ आता है उस पे अटैक करने के लिए, लेकिन शिन पहले ही उसका दिमाग पढ़ लेता है और उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। जिसके बाद साकामोटो उस पे फ्रिज दे मारता है और इन दोनों भाई की बत्ती यहीं पर गुल हो जाती है। और अब ये लड़की इनसे पूछ रही होती है आखिरकार तुम हो कौन? साकामोटो कहता है मैं तो मामूली सा शॉपकीपर हूँ और हम एक दुकान पर काम करते हैं। और यहाँ पर उनका बॉस आग बबूला हो रहा होता है क्योंकि उसके सामने वो खजाने से भरी हुई तिजोरी होती है और इसके बंदे अभी तक वो चाबी लेकर नहीं आए होते। जिसके बाद साकामोटो और शिन उसके साथियों को लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनका बॉस ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये अंदर कैसे पहुंची। जिसके बाद लू उसके बॉस को काफी बुरी तरीके से पेलते हैं और इसकी हालत कुत्तों जैसी कर देती है और वो कहती है हर बात पर लोगों को मारना जरूरी नहीं होता, हमें पास्ट बुलाकर हैप्पी लाइफ जीनी चाहिए और ऐसा मेरे डैड कहा करते थे। जिसके बाद लू उस तिजोरी को खोल लेती है
जिसके अंदर काफी खजाना सीडी बुक्स और काफी टॉयज भी रखे हुए होते हैं। और एक किताब में ये लिखा हुआ था, लूक लैन का जो हेड होगा उसे अपना कीमती आइटम यहाँ पर रखना होगा। तो अलग अलग हेड ने अलग अलग आइटम यहाँ पर रखे हुए थे और लू के डैड ने एक ड्रिंक छोड़ी हुई थी जो कि वो लू के बड़े होने पर उसके साथ पीना चाहता था, जिसके बाद साकामोटो अपने बंस निकाल लेता है और उन्हें खाने लगता है। यह बंस अभी भी काफी ज्यादा टेस्टी लग रहे थे और फिर हम देखते हैं कि अब लू भी साकामोटो के साथ काम करने लग गई है और वो इसकी शॉप पर पोक बन बनाया करेगी। और साकामोटो शिन को कहता है, अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हो तो तुम्हें हमारा फैमिली रूल फॉलो करना होगा, यानी कि तुम अब किसी को भी मार नहीं सकते। और फिर हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहां पर हमें पता लगता है कि साकामोटो के सर पर पूरे 1 बिलियन यन का इनाम रखा हुआ है। जो भी उसे मारेगा उसे पूरे 1 बिलियन यन मिलेंगे। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर लू शॉप पर काफी लेट आती है और शिन उस पर एक काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तुम अपने काम के पहले दिन ही 2 घंटा लेट आई हो। लेकिन लू इस बात को काफी लाइटली ले रही होती है और फिर शिन नोटिस करता है जहां पर जूस रखा होना चाहिए वहां पर लू ने डिटर्जेंट भर दिया है और वह अपने काम को काफी बेकार तरीके से कर रही होती है। सारा सामान एक ही जगह पर भर रही होती है। यह देखकर शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर शिन साकामोटो के पास चला जाता है उससे कंप्लेंट करने के लिए, यह लड़की हमारे काम का सारा एनवायरनमेंट खराब कर रही है, प्लीज इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल दो। और फिर फाइनली साकामोटो का मुंह खुलता है और वह कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए और लू प्लीज तुम इससे माफी मांग लो। और यह देखकर यह लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि साकामोटो अपना मुंह तो खोलता ही नहीं है और आज ये कितनी आराम से बोल रहा है। और इतना ही नहीं, यह यहाँ पर भी नहीं रुकता और बोलता ही रहता है। और यह देखकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आखिरकार इन्हें हो क्या गया है, आज तो ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। और साकामोटो उसे कहता है, तुम लोग काफी रूड हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। और शीन यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये बंदा साकामोटो की तरह साउंड नहीं कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक और साकामोटो आ जाता है और ये लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और ये जो न्यू वाला साकामोटो होता है जो कि अभी आया है, वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। और पुराना वाला साकामोटो ये कहता है, यह तो काफी सरप्राइजिंग है कि मेरा एक जुड़वा भी है। जिसके बाद ये दोनों अपने अपने हथियार निकालकर एक दूसरे पे तान देते हैं और सागामोटो से कहता है, तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया नागामो। और अब यह बंदा अपनी असली बॉडी में आ जाता है और वह साकामोटो से कहता है, तुम अभी भी काफी ताकतवर हो। और शिन यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आखिरकार इस बंदे ने अपना चेहरा कैसे बदला और वो कैसे इसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा है। और फिर ना उन दोनों पे हंसने लगता है, अरे तुम्हारा चेहरा तो देखने लायक था। जिसके बाद भाई ये दोनों भी मिलकर उसे कूटने लगते हैं और उससे पूछते हैं, आखिरकार तुम कौन हो। जिसके बाद वो उन लोगों को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता है और वह कहता है कि मैं साकामोटो का फ्रेंड हूँ और मैं पास की शॉप पर काम करता हूँ और इसकी एज लगभग 18 है और यह देखने में काफी यंग लग रहा होता है। और अब साकामोटो बताने लगता है, यह बंदा एक हिटमैन है जिसने मेरे साथ ही शुरुआत की थी और इसकी असली एज 27 है। और यह सुनकर शिन और लू इसे काफी ज्यादा मारते हैं और एक चेयर में बांध देते हैं। और फिर वो साकामोटो को बताने लगता है, तुम्हारे सिर पर 1 बिलियन यन का इनाम रखा गया है। लेकिन यह सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होता और वो बंदा बताता है कि JAA ने इसे ऑफिशियल अनाउंस किया है। और वो कहता है, इसे रिलीज हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और काफी सारे असस को इसके बारे में अभी तक
पता भी लग गया होगा और वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे और तभी वहाँ पर पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय आता है और शिन उसका माइंड रीड कर लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि यह बंदा भी एक आशा सन होता है जो कि साकामोटो को मारने के लिए ही आया होता है। और भाई यह बंदा एक नंबर का नल्ला होता है और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है और यह नागामोटो को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी दे रहा होता है, लेकिन इन लोगों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये तो मस्त अपना पिज्जा खा रहे होते हैं। तभी भाई नागामोटो एकदम से उसके पीछे आ जाता है और इस बंदे को चेयर में बांध देता है और वो इसे मारने ही वाला होता है, लेकिन साकामोटो इसे रोक लेता है और नागम वो साकामोटो से कहता है, क्या तुम इससे ऐसे ही निकलना चाहते हो बिना किसी को मारे? ये तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि अभी और भी लोग आने वाले हैं, उनमें से एक मैं भी हो सकता हूँ। और यह सुनकर यह लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन वह कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और साकामोटो इस पर कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद ये यहाँ से जाने लगता है और वह जाते हुए कहता है, पुराने दिनों की याद आ गई और उस बंदे को भी उठाकर लेके जा रहा होता है और वो सागामोटो को एक वार्निंग देते हुए कहता है, अब से कोई भी नब्स नहीं आने वाले। फिर हम देखते हैं कि इन सारी चीजों को काफी लोग कैमरे पर देख रहे होते हैं और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे ये साकामोटो को हरा सकते हैं, क्योंकि इनका पिज्जा गाय वो तो यहाँ पर फेल हो गया है। तभी एक बंदा कहता है, हमें माइंड गेम खेलनी होगी, हमें टाइम, जगह और बाकी सभी फैक्टर्स को उसके अगेंस्ट में रख के करना होगा। लेकिन इनके कई बंदे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि साकामोटो को रिटायर हुए 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो वह इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और तभी साकामोटो कैमरे की तरफ देखकर बोलने लगता है, अगर तुम लोगों ने मुझे स्टॉक करने की कोशिश की तो मैं तुम सभी को हेल दिखा दूंगा। और ये देखकर सभी लोगों की फट जाती है क्योंकि साकामोटो ने उनके कैमरे को भी डिटेक्ट कर लिया होता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर शिन साकामोटो से पूछ रहा होता है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उस पिज्जा डिलीवरी बॉय की तरह और भी काफी ज्यादा बंदे आने वाले होंगे और ऐसी सिचुएशन में हम क्या ही कर सकते हैं। साकामोटो कहता है, हमें लो रहने की कोशिश करनी होगी क्योंकि हमें यह नहीं पता कि हमारा रियल दुश्मन कौन है। और तभी वहां पे एंट्री होती है हाना की, जो कि साकामोटो की बेटी है और यह काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि कल के दिन यह अम्यूज़मेंट पार्क जाने वाले हैं। और साकामोटो यह सोचकर काफी ज्यादा दुखी हो रहा होता है क्योंकि ऐसे टाइम में अम्यूज़मेंट पार्क जाना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर साकामोटो की वाइफ और उसकी बच्ची काफी ज्यादा खुश होती है, वहीं इन तीनों की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं होती। और फिर साकामोटो की बेटी हाना यह बताने लगती है वो शुगर बनी को देखने आए हैं क्योंकि वह काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और शिनलू से कहता है, अभी हमारी 2 प्रायोरिटीज हैं, पहला एनिमीज को स्टॉप करना और दूसरा साकामोटो को अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने देना। और लू से पूछने लगती है कि हमें अपने एनिमी के बारे में कैसे पता लगेगा। शिन बताता है कि वो लोगों का माइंड रीड कर सकता है, तो वो इसी चीज का इस्तेमाल करेगा। तभी इसी बीच शिन को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि वो साकामोटो को बता देता है और इनका एनिमी एक वर्कर होता है। और फिर लू अपना काम करने लगती है, वो साकामोटो की फैमिली का ध्यान बटा लग जाती है। वहीं साकामोटो उस बंदे की चेस्ट में पेन घुसा कर उसकी गेम बजा देता है और यह बंदा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और शिन और लू उस बंदे को ठिकाने लगा देते हैं। और लू यहाँ पर कहने लगती है, साकामोटो काफी ज्यादा स्किल्ड है, उसने एनिमी को देखा भी नहीं और उसको एकदम से घायल कर
दिया शीन उसे बताने लगता है कि वो सच में बहुत ज्यादा स्किल्ड है, उन्होंने इसे ऐसा घायल करा है जिससे ये मरेगा भी नहीं और इसके कोई भी ऑर्गन्स डैमेज नहीं होंगे। तभी हम देखते हैं कि दूर से एक बंदा इन परे नजर रख रहा होता है और यहाँ पर इसके पास साकामोटो और शिन का दोनों का ही बायोडाटा होता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो कैसे शिन के एबिलिटीज से बच सकता है। अगर वो कुछ सोचेगा ही नहीं तो शिन को पता लगेगा ही नहीं, जिसके बाद वो शिन के पास से निकलता है और शिन को इसका कोई भी अंदाजा नहीं होता, जिसके बाद ये लोग रोलर कोस्टर में चढ़ जाते हैं और लू को यह बंदा काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और शिन उसे ऐसे किसी भी बंदे को जज करने से मना कर रहा होता है और उस बंदे को पता चल जाता है कि इस लड़की ने उसे पहचान लिया है और वहीं शिन उस बंदे के माइंड को रीड कर लेता है और उसे पता चल जाता है यह बंदा भी साकामोटो के पीछे ही आया है और वो साकामोटो को इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद यह बंदा अपनी गन निकाल के साकामोटो पे फायर कर देता है और साकामोटो अपने ग्लासेस का पे अटैक करता है, लेकिन शिन उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसके मुंह पर एक पंच मारता है और ये बंदा ये चीज देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आखिरकार शिन ऐसा कैसे कर पा रहा है, क्योंकि वो अपनी आंखों से ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। जिसके बाद यह दोबारा से उस परे अटैक करता है, लेकिन शिन इसको काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। वहीं हाना और आई काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि साकामोटो इस शो को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, पर असलियत में साकामोटो शिन को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि आखिरकार उसको करना क्या है, जिससे वो उस बंदे के साथ फाइट कर पा रहा होता है और फिर साकामोटो इसे एंड करने के लिए कहता है, जिसके बाद शिन एक ही बारी में उसे नॉकआउट कर देता है और वो इस मैच को जीत जाता है और इस शो को सभी लोगों ने काफी एंजॉय किया था। फिर हमें दो ऐसे लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और यह देखने से काफी ज्यादा अजीब लग रहे होते हैं। वहीं लू शिन की आंखों में वो एटीट्यूड डाल रही होती है जो कि उसकी बॉडी में पॉइजन गया है उसको कम कर सके और हम देखते हैं कि इन लोगों ने उस बंदे को भी पकड़ लिया है जो कि इन पे अटैक करने वाला था, जिसके पास साकामोटो उस आसिन से ये पूछ रहा होता है, ओए पैस के टके तुझे किसने हायर किया है मुझे मारने के लिए? और यह बंदा कह रहा होता है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। तभी लू उसके पास आती है और यह कहने लगती है, ओहो तो तुम नहीं बताओगे तो लो मुन्ना, मैं तुम्हें इसी नाइफ का पॉइजन दूंगी और साथ में ये जो एटीट्यूड है इसे भी फेंक दूंगी, फिर देखते हैं तुम कैसे नहीं बताते। और उस बंदे की यहीं पर फट जाती है और वह सारा कुछ बताने के लिए मान जाता है और वो बताता है वो ऑर्गेनाइजेशन एक बंदे से काम कराने पर ज्यादा ट्रस्ट करती है और सच में वो ऑर्गेनाइजेशन काफी डेंजरस है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हें मारने के लिए अब तक दूसरा बंदा भी भेज दिया होगा। और शन उसे कहता है, अबे तू कैसा बंदा है, तू तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, तूने तो हमें सारा कुछ बता दिया। क्या तू जे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है? जिस पर यह बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल। और भाई लू को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। शीन उसे समझाने लगता है यह एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साकामोटो और मैं भी पहले काम किया करते थे और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 400 से ज्यादा अशास काम करते हैं, मतलब कि लोग अशास को हायर करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते थे और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन यह सारा कॉन्ट्रैक्ट आगे अशास को देती थी जो कि जाकर यह सारा काम कंप्लीट करते थे और मिशन कंप्लीट होने के बाद यह ऑर्गेनाइजेशन पैसों में से कुछ कमीशन अपने पास रखती थी और बाकी के पैसे उस असास इनको दे देती थी। और तभी वो एसासिन बोलता है, क्या तुम एक्स ऑर्डर मेंबर हो? और साकामोटो यह सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और असास कहने लगता है, अच्छा तो यह सच्चाई है एक्सर, रियल में
एडजस्ट करते हैं, जिसके बाद साकामोटो की वाइफ यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है हमें काफी ज्यादा भूख लगी है, चलो कहीं कुछ खाने चलते हैं। साकामोटो कहता है हाँ, यहाँ पर के पास में ही एक जगह है, वहाँ पे काफी कुछ खाने को मिलता है और वहाँ के खाने की चीज काफी मस्त होती है, हम वहीं पर चलते हैं। जिसके बाद यह लोग यहाँ से जाने लगते हैं और वह आशा शयन सिन से पूछता है क्या तुम लोग मुझे मारोगे नहीं? लेकिन शिन यहाँ पर मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। और तभी यहाँ पर हाना आ जाती है और इस अशास के एक बैंडेज लगा देती है और उससे कहने लगती है तुमने उस शो में काफी अच्छा काम किया, चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। जिसके बाद वह अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद यह शख्स भी अपनी रस्सी को काट लेता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है साकामोटो और उसके साथी यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और शन ये बता रहा होता है उस एटीट्यूड को लेने के बाद, अरे मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, अब तो मैं किसी का भी दिमाग रीड नहीं कर पा रहा हूँ। लू घबराते हुए कहती है ये तो काफी चिंता वाली बात है, इससे तो हम असस का पता नहीं लगा पाएंगे। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम सब लोग घर चले। तभी हम देखते हैं कि साकामोटो की वाइफ उन सभी के लिए ड्रिंक्स लेकर आती है और उसे इन लोगों का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा होता है और वो इनसे पूछने लगती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? और यह सुनकर ये सारे लोग चौंक जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें उसी आशन को दिखाया जाता है जो कि एक वॉशरूम में होता है और इसका नाम तास होता है और वहीं पर वह अजीब बंदा भी होता है और तभी अचानक वह अजीब लड़की इस पर अटैक कर देती है और इसे मारकर नीचे गिरा देती है और तभी तासु उस लड़की से कहता है अरे कौन सी चक्की का आटा खाती है तू? दिखने में तो पतली है लेकिन इतना वजन है तेरे अंदर, मुझे पूरा का पूरा दबा दिया, जल्दी उठ यहाँ से। और तभी वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है अरे ए पागल औरत, तू एक लड़की है और तेरा ऐसा बैठना बिल्कुल भी सही नहीं, चुपचाप होकर ठीक से बैठ जा। यह सुनकर यह लड़की शर्म से भीग जाती है और तासु के ऊपर से हट जाती है और तासु उनसे पूछता है अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? और इस लड़की का नाम है ओबी कुरु, जिसे हम कुरु बुलाएंगे, और इस लड़के का नाम है वाइल्ड, जिसके फेस पर एक कट लगा होता है। और कुरु उस बंदे से पूछती है क्या तुम्हें यह निशान साकामोटो ने दिया है? और यह बंदा बोलता है अरे नहीं, वो तो मैं गिर गया था, इस वजह से मुझे ये खरोच आ गई। और तासु इन्हें देखकर सोचने लगता है सही में ये लोग तो काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि एक इंसिडेंट के दौरान इन लोगों ने 2 साल पहले 200 से ज्यादा लोगों को मारा था, वो भी सिर्फ एक ही बारी में। और वो यह भी सोच रहा होता है अब शिन और साकामोटो का खेल जल्द ही खत्म होने वाला है। और यहाँ पर हम साकामोटो और बाकी सभी को देखते हैं और साकामोटो कहता है अरे नहीं नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसकी वाइफ कहती है वैसे मैं लंच भी काफी कम लाई थी, क्या इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? वहीं हाना ये कह रही होती है मॉम, मुझे ऐसा लगता है कि डैड बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं। और शीन और लू घबराते हुए कहते हैं अरे नहीं नहीं, हमें तो पूरा मजा आ रहा है, ओ बल्ले बल्ले। और साकामोटो की वाइफ ये कहती है चलो इस मजे को और डबल करते हैं, कुछ ताबड़तोड़ करते हैं। जिसके बाद ये लोग अलग अलग राइड्स पर जाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब साकामोटो की वाइफ एक हंटेड हाउस में जाने के लिए कहती है हमें यहाँ पर काफी मजा आएगा। और यह तीनों लोग यह सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं, क्योंकि उन अशास के लिए हंटेड हाउस में हमला करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं और लू यहाँ पर काफी ज्यादा डर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वह अशास इनके ऊपर नजर रख रहे हैं। इस हंटेड हाउस में काफी ज्यादा अशास होते हैं।
और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे इन पर अटैक हो रहा था, लेकिन अपना हीरो साकामोटो उतारो इन अशास को काफी आसानी से संभाल रहा होता है, क्योंकि यह अशास उसके सामने दूध पीते बच्चे हैं और कुरु ये देखकर काफी खुश हो रही होती है। इसको तो मैं ही सबक सिखाऊंगा, हंगाकुरो कहती है। ओ तो तुम उसे हरा लेना, वैसे भी वो तुम्हारा एक स्पेशल फ्रेंड है। और वोइड कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा फ्रेंड नहीं है। फिर हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वॉइड 15 इयर्स का था और साकामोटो 14 इयर्स का था और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। और वैलेंटाइंस डे वाले दिन इन दोनों की दोस्ती में दरार आ जाती है, क्योंकि इन दोनों को ही लग रहा था कि इनको किसी को भी चॉकलेट नहीं मिलेगी, लेकिन वहीं साकामोटो लड़कियों में काफी ज्यादा फेमस था, इसलिए उसे काफी ज्यादा चॉकलेट्स मिलती हैं। और प्रेजेंट में वॉल्ट यह कहता है मुझे ऐसा लगता था कि साकामोटो एक सिग्मा मेल है और वो मेरी तरह ही काफी सख्त है, लेकिन असल में वो लड़कियों से चॉकलेट ले लिया करता था और इसलिए मैं उसे सबक सिखा खाना चाहता हूँ। मैं साकामोटो से नाराज नहीं हूँ, बस मैं यह देखना चाहता हूँ कि हम दोनों में से ताकतवर कौन है। फिर हम साकामोटो को देखते हैं जिसने काफी सारे अशन को वहां पर ढेर कर दिया होता है और हाना को यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और यहाँ पर लू को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और शिन उसका मजाक बना रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लू अपनी जेब से कुछ निकालती है और उसे पीने लगती है। शिन उससे पूछता है ये तुम क्या पी रही हो? लू कहती है अरे यह तो हमारी फैमिली मेडिसिन है। और शिन उस बोतल को सूंघता है तो उसे पता लगता है कि यह तो एक शराब है। और जब यह लोग आगे जाते हैं तो इन्हें एक दरवाजे पर काफी ज्यादा हलचल दिखती है और लू बिना कुछ सोचे उस दरवाजे को खोल देती है, जिसके अंदर से काफी सारे जॉम्बी आसास निकलते हैं। और यह देखकर शिन और साकामोटो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और इतने सारे जॉम्बी असस होने की वजह से साकामोटो की फैमिली उससे अलग हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वॉइड साकामोटो पे अटैक कर देता है, जिससे साकामोटो काफी दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि साकामोटो ने वॉइड पर एक काट फेंक कर मारा होता है, लेकिन वो इसे आसानी से डॉज कर लेता है। और अब वॉइड साकामोटो से पूछता है तो क्या मैं तुम्हें याद हूँ? और साकामोटो साफ साफ मना कर देता है अबे कौन है तू? तभी शिन भागता हुआ साकामोटो की फैमिली के पास जाता है जो कि यहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। तभी यहाँ पर पुरो आ जाती है और उससे पूछती है हे लड़के तुम कौन हो? तभी लू एकदम से आकर उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारती है और फिर हम साकामोटो और वॉइड को आमने सामने देखते हैं। और वॉइड उससे पूछ रहा होता है क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? और साकामोटो उसे कहता है अबे ओए तू क्या मेरी बंदी है जो मैं तुझे याद रखूं? चुपचाप बता मेरी फैमिली कहाँ पर है? और वॉइड कह रहा होता है तो ठीक है, मैं भी तुम्हें याद नहीं रखना चाहता। और साकामोटो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है चुपचाप बता दो मेरी फैमिली कहाँ पर है? और वॉइड यहाँ पर कह रहा होता है उन्हें तो तुम खुद ही ढूंढ लो। तभी हम देखते हैं कि साकामोटो एकदम से उसके पीछे आकर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वो उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देता है, लेकिन सकाम इससे आसानी से बच जाता है। और सकाम वॉइड की किक मारने वाला होता है, लेकिन वॉइड इससे भी आसानी से बच जाता है और वॉइड साकामोटो के ऊपर काफी सारे बम फेंक देता है, जिससे यहाँ पर काफी खतरनाक धमाका होता है। और वॉइड साकामोटो को एक काफी खतरनाक पंच मारता है और यह पंच इतना खतरनाक होता है कि कुरो को भी इसका अंदाजा हो जाता है और वो खड़ी हुई कह रही होती है तो चलो इनकी फाइनली फाइट स्टार्ट हो गई। तभी लू दोबारा से कुरो पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे इतनी जोर से घुमा है कि उसे यहाँ पे चक्कर आने लगते हैं
और कुरो कहती है मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खत्म कर सकती हूँ, लेकिन इसमें कोई भी मजा नहीं आएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ अशास आकर शिन को पकड़ लेते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बंदा चैनसू भी लेकर आया होता है और कुरो लू से कहती है तुम्हें हर 10 सेकंड में मेरे ऊपर अटैक करना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे दोस्त की जान चली जाएगी। और लू भाई यहाँ पे बच्चों की तरह रोने लगती है, शिन मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और यह दोनों से देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अबे भाई इसे हुआ क्या है। और वॉइड यहाँ पे साकामोटो से कह रहा होता है सच में तुम पहले से काफी बदल गए हो, पहले तुम काफी ताकतवर थे लेकिन अब तुम एकदम थके हो गए हो। तभी हम देखते हैं कि साकामोटो एकदम से उस पर अटैक करता है, लेकिन वॉइड उसके फेस के ऊपर ही बम फेंक देता है क्योंकि वहीं पर एक्सप्लोड से तुम पर कहीं से भी अटैक कर सकता हूँ। मैं पहले तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत किया करता था। और वह साकामोटो को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। अरे साकामोटो तुम तो अपनी फैमिली को भी नहीं बचा सकते। और वॉइड साकामोटो को एक जोरदार पंच मारता है जिससे साकामोटो काफी दूर जाकर गिरता है। अब वॉइड यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से उसे एक आवाज आती है जिसमें वो उसे उसके बम में जितने भी एलिमेंट्स लगे होते हैं सबके बारे में बता रही होती है। और वॉइड यह सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि साकामोटो अब अपने असली रूप में होता है और वो वॉइड से कह रहा होता है वॉइड मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम अब मेरे हाथों नहीं बचने वाले। और इसी के साथ ये एनिमी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई साहब यह एनीमे सच में काफी क्रेजी है, मतलब कि कहाँ से क्या मोड़ आ रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।